नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम जीएस पॉइंटर का इसमें सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल का, जिसका नाम है पर्यटन स्थल। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंटर सीरीज चल रही थी, ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखना प्रारंभ करें। उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखना, झील वील के बारे में देखना। हालांकि जितना भी दिया है नोट्स में हम सब कुछ देख लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए जूम कर लेते हैं। पहला चैप्टर है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में चक्राता कहाँ है? उत्तराखंड में। हफलांग कहाँ है? असम में। कालीमपोंगा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कुफारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब जम्मू कश्मीर गुलमर्ग के लिए फेमस है, आप देखेंगे पर्यटन स्थल के रूप में। हिमाचल प्रदेश कसौली के लिए है। गुजरात उड़वाड़ा के लिए है। तमिलनाडु पॉइंट पॉइंट कैलीमर के लिए है। हिमाचल प्रदेश केलांग के लिए। उत्तराखंड औली के लिए। कर्नाटक चिकमंगलूर के लिए है। तमिलनाडु ऊटी के लिए है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है चंपानेर, पावागढ़ पुरातन स्थल है, पुरातत्व उद्योग है। और देखेंगे छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है मुंबई में। फिर देखेंगे ममल्लपुरम है और सूर्य मंदिर कोंकण का है। ये जो प्रश्न बना था, इसी तरह का प्रश्न आपकी बार यूपीएससी में भी देखे थे, इसमें विभिन्न प्रकार के जो अभी हाल ही में यूनेस्को में चीजें जोड़ी गई थी उससे बने थे। भारत में गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, आपको सबको पता है। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ? बालीगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह कौन सा है? अतुल्य भारत है। याद रखिएगा, अतुल्य भारत जो है वो आपका पर्यटन मंत्रालय का स्लोगन है। अब है सबरीमाला स्थित है कहाँ? केरल में है। सबरीमाला मंदिर जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था 2018-19 बीच के बीच में, तो वही पूछ रहा है, एक मंदिर है। अब है कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, चरखाखीर में से वह जो ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है, वह देखेंगे चरखागिरी है। श्रीशैलम वो देखेंगे नल्ला मलाई पढ़ाई पर है। ओंकेश्वर कहाँ देखेंगे? आपको देखने को मिलेगा ये मंधाता पहाड़ पर है। पुष्कर कहाँ है? अरावली पर है। अब चारागाह हिल स्टेशन, बन्नी चारागाह कहाँ है? गुजरात में है। बगयाल चारागाह कहाँ है? उत्तराखंड में है। खिजियार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मान और महानदी के संगम पर स्थित धार्मिक स्थल कौन सा है? चंद्रहासिनी देवी है। अब विविध प्रश्न देख लेते हैं। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है वह है बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूध डाक सेवा का प्रारंभ किया था 1986 में किया था। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनिक उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ताओं के रूप में दूसरे स्थान पर है, वह देखेंगे भारत है। अभी आप देखेंगे भारत में आप जो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं उसमें वह दूसरे स्थान पर है। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रवेश करती हैं, और ये जो होता है खेतों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ये खेतों में बैठ जाती है, पूरी फसल मिनटों में खराब हो जाती है। अब है श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा कहाँ है? केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में है। पोखरन कहाँ है? वह राजस्थान में है। अब अलीबाग कहाँ है? वह अवकाश सदन में है। बालापुर कहाँ है? शैल रासायनिक संकुलन में। अब ननोहा शिव कहाँ है? वह बंदरगाह में। रत्नागिरी कहाँ है? मत्स्ययान केंद्र में है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? वह है थुम्बा का भूचक्री
भूचक्री विषुवत रेखा के निकट स्थित होना है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित कहाँ? दार्जिलिंग में है। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? वह देखेंगे उत्तर प्रदेश में है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपको देखेंगे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूरा है, ये उत्तर प्रदेश में है। जो कि आप उत्तर प्रदेश अब कट के आप देखेंगे, ये आपको जहाँ तक उत्तराखंड में पहुंच गया है। अब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कार्निंग एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। एक मिनट रुकिएगा। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऐशबाग स्टेशन कहाँ है? भोपाल में है। ब्रोबेन स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। भूमिगत रेलवे कलकत्ता में। आम रत्नागिरी महाराष्ट्र वाला। ताले अलीगढ़ के। चावल देहरादून का। डायमंड हर्ब तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ? कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण वाला। भारत में पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? आप देखेंगे वह अवस्थित आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा। अब है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव हुआ था 28 जनवरी 1982 को औपचारिक शुरुआत हुई थी। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य में। मध्य प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम अवस्थित है कहाँ? आगरा में है। कोल्हान कहाँ है? खनिज संसाधन। कच्छ कहाँ है? जल संसाधन। मालाबार तट कहाँ है? आपको देखने को मिलेगा मालाबार तट के बारे में, वो आपको जल संसाधन के लिए है। मध्य गंगा मैदान कहाँ है? वो मृदा संसाधन के लिए है। चंदेरी, मुरादाबादी, बनारसी एवं कांजीवरम में कौन सा नाम सामान्यतः साड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है? वो है मुरादाबादी, जो उपयोग नहीं होता है। चपचार कुट त्योहार मिजोरम के लिए। होंज जोंग परबा गाथा वो मणिपुर के लिए है। थांग टा नृत्य कहाँ कब के लिए? मणिपुर के लिए है। अब है पुथुकुल्लई शॉल तमिलनाडु का है। सुजनी कढ़ाई बिहार का है। उडप्पा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि हमने जो एक सीरीज प्रारंभ की थी जो था पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंटर, जीएस के रिवीजन के लिए, उसका आज एक और सेक्शन खत्म हो गया जिसका नाम क्या है? उसका नाम था इंडियन ज्योग्राफी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वह बनाएंगे आपके विश्व ज्योग्राफी के लिए बनाएंगे। अब तक मैं बता दूं उसमें मैंने अपने चैनल पे कौन कौन से कंप्लीट कर दिए हैं जीएस पॉइंटर के रूप में। इतिहास कंप्लीट कर दिया है, पूरा इतिहास, तीनों इतिहास। भारतीय राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट कर दिया है। भूगोल का मैंने आज भारत का भूगोल भी समाप्त कर दिया। विश्व का भूगोल भी मैं 10 से 12 दिन में लगातार क्लास लेके उसको समाप्त कर दूंगा और मुश्किल से आधे घंटे की क्लास बनेगी, सीधा नहीं बनेगी। फिर उसके बाद में सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे, सामान्य विज्ञान में मैं प्रारंभ करूंगा, सबसे पहले वो बायोलॉजी प्रारंभ करूंगा, उसके बाद में अन्य जो साइंस के सेक्शन है उस पर जाऊंगा। फिर मैं जाऊंगा, आप देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए मैं पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर दूंगा। एग्जाम तक में आप इसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, जिससे अगर आप 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आते हैं तो आप 70 से 80 क्वेश्चन तो बैक ईयर से करने के लिए एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, तो आपको प्रीलिम्स निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी की आज लास्ट क्लास से जिससे हम समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।